लास्ट लेक्चर में जो है वो बेटा जी हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात की थी। आज जो है वो हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शंस जो है वो देखने वाले हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मान लो इसको बहुत सिंपल है समझना। मान लो कोई ए रिएक्टेंट है, मैं यहां पे आपको बना के बताता हूं। मान लो ये कोई रिएक्टेंट है ए, ये किसी दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड्स जब भी रिएक्शन होती है तो पुराने बॉन्ड्स जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई पुराना बॉन्ड उसने बनाया होगा, वो टूटेगा और दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो है वो आके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। अब जब भी इस तरह की रिएक्शंस जो है वो होंगी तो ये ए वाला जो एलिमेंट है ये बी वाले एलिमेंट के साथ आके टकराएगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी हम लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो कितने आपस में एक टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उसको हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी बोल देते हैं। तो इसको आप ऐसे समझो, मान लो ए और बी जो है वो हमारे पास रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, विच इज अ कंपाउंड सी। ये कंपाउंड हो गया हम लोगों के पास सी। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो एक एटम ए का एक एटम बी का, दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्राइक किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड किया और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जो कि हम लोगों के पास यहां पे सी है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू होगी वो हम लोगों के पास कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग जो है वो निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। आई होप बेटा जी ये जो है वो डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कोई किसी से कोलाइड ही ना करे, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एटम है, वही इवन डिसइंटीग्रेट कर रहा तो खुद से कोलाइड करके टूट रहा है, तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकती। हम ये नहीं कहेंगे कि आधा एटम ए का आधे एटम बी के साथ कंबाइन किया, आधा एटम कुछ नहीं है, वो पूरा एटम है, ये भी पूरा एटम है, दोनों ने एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किया। तो या तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, कभी भी 3/2 मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होगी। कोई सेंस ही नहीं बन रही, क्योंकि 1.5 एटम्स ने आपस में स्ट्राइक किया, कोई सेंस जो है, या 1.5 आयंस ने आपस में स्ट्राइक किया या 1.5 आयंस ने आपस में स्ट्राइक किया, कोई सेंस जो है वो यहां पे नहीं बन रही है। ये एक थ्योरेटिकली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के पास जो है वो मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। हम लोग थ्योरी जो है वो देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैकेनिज्म में ये एटम ने इससे स्ट्राइक किया और ये पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हुआ है। एक्सपेरिमेंटली इसका कोई लेना देना नहीं है, जब प्रोडक्ट बन जाता है थ्योरीज उसके बाद जो है वो दी जाती हैं, फिर जो है वो गेस किया जाता है कि कौन से एटम ने किससे स्ट्राइक करके क्या जो है वो बनाया होगा। तो ये सब चीजें जो है वो थ्योरेटिकली डिटरमाइन जो है वो होती है। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है, जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रही है, उसी में हम लोग बता सकते हैं। मान लो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको होने में 10 स्टेप लग रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहले मान लो ए एटम ने बी पे स्ट्राइक किया, फिर और बना, उसने आगे फर्दर स्ट्राइक किया। हम लोग सिंगल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो ही मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो हम लोगों के पास वैलिड है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम लोग इसको नहीं जो है वो एप्लीकेबल करते। नेगेटिव नहीं हो सकती, -1 एटम ने दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड किया, कोई सेंस ही नहीं जो है वो इस चीज की बन रही है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास जो समझने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर। अब कौन कौन सी रिएक्शंस के अंदर जो है वो क्या क्या हो रहा है वो हम लोग जो है वो देख रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसकी जो हम लोगों के पास मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये N2O4 का ब्रेक करके NO2 में चेंज होना, एक ही एटम है खुद ही डिसइंटीग्रेट करके 2 एटम्स ऑफ NO2 में ब्रेक कर रहा, तो इसमें इसकी मॉलिक्यूलैरिटी किसके बराबर होगी, 1 के जो है वो बराबर होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसमें देख लो एक HI का मॉलिक्यूल दूसरे HI के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, हम लोगों के पास 2 होगी, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने बोल दिया। ऐसी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम लोगों के पास क्या होगी कि जब हम लोगों के पास NO एक O2 से कंबाइन कर रहा है, तो देख लो 2 NO के मॉलिक्यूल्स
एक और 2 से, तो कितने टोटल हो गए हमारे पास 1 2 और 3, तो 3 हो गए, तो इसलिए इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो बोल दिया। बाकी मैं एक चीज आपको बता दूं, इसके कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है, तो इसका कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो केमिकल रिएक्शन हम लोगों के पास हो रही है। तो मॉलिक्यूलरिटी के कॉन्सेप्ट में आपको इतना ही समझना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।